साथियों, जय जोहार, जय मूल निवासी। जंगल बचाओ, पर्यावरण बचाओ, जीवन बचाओ अभियान। साथियों, भारत के लगभग सभी गांवों की कहानी है कि गांव के आसपास पाए जाने वाले सभी जंगलों को सफाया किया जा रहा है, जंगलों को उजाड़ा जा रहा है, पेड़ों की धुआंधार अनियंत्रित कटाई किया जा रहा है। चाहे सरकार हो या ठेकेदार, गांव के हो या शहर, महिला हो या पुरुष, सभी ने जंगलों के साथ दुश्मनी सा व्यवहार कर रखा है। इतना ही नहीं, जंगलों के प्रति हाहाकार मचा दिया है। जंगल की दर्द किसी को दिखाई नहीं देता। जंगल ख़त्म करने के मामले में मानो सब एक मत हो गए हों। और जंगल की दर्द भरी दास्तान, आज मैं गांव के जंगल की दर्द भरी दास्तान सुना रहा हूं। कहीं आपके गांव के जंगल की भी यही कहानी तो नहीं बन गई है। साथियों, पहला है प्राकृतिक जंगल। ये वीडियो में जो दिखा रहा हूं, या पहले नंबर का जंगल है। कुदरत ने इसे प्राकृतिक धन भंडार के रूप में पूरे धरती पर आच्छादित किया है, जहाँ से गांव के सभी लोग अपना ज़रूरत की सभी सामग्रियों का उपयोग एवं आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। किंतु वन विभाग की बुरी नज़र क्या लग गई। सभी बड़े पेड़, सरकारी संपत्ति, सरकारी योजना, आय का स्रोत, बिगड़े वनों का सुधार, झड़ाई और जंगल बचाव के नाम पर कूप काटकर गांव के बाहर ना जाने कहां कहां ले गए। गांव मुटुर मुटुर देखता रह गया और उधर गांव का सारा धन खाली हो गया। साथियों, दूसरे नंबर का जंगल है रिजर्व जंगल। यहाँ कुछ बचे खुचे पेड़ जो कि तैयार होने ही वाले थे, गांव के ही सब लोग सरकार मिलकर, जंगल सरकारी है और पेड़ भी सरकारी ठहरा और सरकारी धन सभी लोग खाते हैं, इसीलिए चलो हम भी खाएं कि लालच से में जंगलों का अंधाधुंध कटाई किया। कई लोग तो इसे व्यवसाय, धंधा अथवा जंगल को बिगाड़कर अपने जीवन को संवारने का कोशिश भी किया, अपना आय का स्रोत बनाया। गांव का जंगल का दुश्मन बन बैठा, चोर बन बैठा। इतना ही नहीं, देखते ही देखते गांव की पूरा जंगल वीरान हो गया। जंगली जानवर सब नदारद हो गए। आज तो जंगल ख़त्म, जानवर गए, कल हमारी बारी है। यह समय की बात है, किंतु आएगा ज़रूर। साथियों, तीसरा है निस्तारी अथवा छोटे झाड़ का जंगल। साथियों, यह गांव के सबसे समीप का जंगल है, जहां आप देख सकते होंगे कि यहाँ गोजी का नामो निशान नहीं बची है। मुझे ये समझ में नहीं आता कि गांव के लोगों के ऊपर, चाहे वो महिला हो या पुरुष, ऐसा कौन सा भूत सवार हो गया है जो कि मात्र जलावन के लिए मासूम गोजी को एक किनारे से काट खा रहे हैं। इन्हें तनिक भी दया नहीं आती। जब मना करो तो तुम बोलने वाले कौन हो, तेरा बाप का जंगल है, क्या कर लोगे, जगाए हो, पटाए हो, जो करना है कर लो, जंगल अब नहीं बचेगी। यह मुँह जबानी लड़ाकर, झुंड बना बनाकर जंगल जाते और गोजी साफ करने में अपना ताकत या बहादुरी दिखाते हैं। उन्हें यह तनिक भी मालूम नहीं कि क्या कर रहे हैं और आगे के बाल बच्चे कैसे निस्तार करेंगे। एक बात तो साफ है कि आज कौन व्यक्ति ऐसा है जिसका मंडप के बिना शादी हुआ हो, मड़वा बिना गाड़े शादी हुआ हो, और कौन व्यक्ति ऐसा है जो कि बिना मड़वा का शादी करेगा।
किंतु आज नौबत ऐसा ना आ जाए कि हमें मड़वा के भी नसीब ना हो। ऐसी स्थिति में गोजी को बचाना ही हमारा परम कर्तव्य होगा, परम धर्म होगा। साथियों, चौथा है आग से जली जंगल। साथियों, गांव के ही कुछ नासमझ या असामाजिक तत्व के लोग या पुटू खुखड़ी उठाने के लालच में जंगल में आग लगा देते हैं। आग से जंगल का जितना नुकसान होता है उसे शब्दों से बयां नहीं किया जा सकता है, सिर्फ हृदय की गहराइयों से महसूस कर सकते हैं। फिर भी नुकसान तो नुकसान है और इसका भरपाई कोई भी नहीं कर सकता है। फिर भी गांव के किसी भी इंसान को आज तक नहीं लगता है। बेहताशा सब तमाशा देखते रहते हैं। इतना बेपरवाह की भी हद होती है। इतनी दुश्मनी तो कुदरत हमारे दुश्मनों से भी ना करे। साथियों, पांचवा है प्लांटेशन या सरकारी जंगल। साथियों, ये 5वें नंबर का जंगल में प्लांटेशन द्वारा निर्मित किया जाता है। जंगल जिसे वन विभाग द्वारा वृक्षारोपण कर बनाया जाता है, जिसमें व्यापारिक पौधे को लगाया जाता है, जिससे हमारा सभी वनस्पतियों की चोरी हो जाती है। अरबों खरबों रुपये कमाकर एकाध लाख वनों के रखवाली एवं सुधार में पौधारोपण में खर्च करते हैं, जो कि गांव वाले से सलाह सहमति एवं सहयोग के बिना किया जाता है। इसलिए सब फेल हो जाता है और ज़्यादातर तो ये कागज़ की खाना पूरी ही की जाती है। यदि कहीं प्लांटेशन सक्सेस हुआ भी तो वहाँ व्यापारिक पौधा को ही लगाया जाता है, जिसकी वजह से प्राकृतिक पौधे नष्ट हो जाते हैं, जैसे कि सागौन, अरकसिया, यूकेलिप्टस इत्यादि के नीचे कोई भी दूसरा पौधा या वृक्ष नहीं उगता है। उधर प्राकृतिक जंगल में तो हम घुस नहीं सकते। वन विभाग के बनाए गए जंगल में घुस क्या गए, तुरंत दफ़ा ठोक दिया जाता है, दीवार लाद दिया जाता है। यानी कि जंगल हमारे लिए डबल दुश्मनी। लिहाजा यह हुआ कि रातों रात जंगल गायब हो जाता है। वन अमले की औकात कहाँ कि वह सुरक्षा कर सके। खुद रक्षक जो भक्षक बन बैठा है, मुर्गा दारू और पैसे ऐंठने का जो धंधा चलाया जा रहा है। साथियों, छठवां है अतिक्रमित जंगल। साथियों, इस नंबर का जंगल वह है जिसे गांव के या अन्य लोग अपने निजी स्वार्थ, जमीन पकड़ने के लालच एवं वन कर्मचारियों के मिली भगत से जंगल को छोपने, खेत बनाने एवं खेती करने का काम करते हैं। इधर गांव के बाकी लोग देखा सीखा, आओ देखा ना ताव और भीड़ गए जंगल साफ करने। इन्हें यह भी मालूम है कि नहीं कि जंगल सबका है, जंगल सार्वजनिक है और खेती से केवल एक ज़रूरत ही पूरा होती है, जबकि जंगल हमारे अनेक ज़रूरतों को पूरा करती है। जंगल के बिना किसी का दिनचर्या चल नहीं सकता है। इसलिए जो लोग इस तरह करते हैं वे जंगल से निस्तार के हकदार नहीं हैं, या फिर जंगल को जैसा का तैसा बनाना होगा। और यह भी कि जंगल में पाए जाने वाले समस्त वनोपजों पर सबका समान अधिकार होता है। इसलिए जंगल ज़मीन पर लगे खेती पर भी सबका समान अधिकार होगा। इसे सब खा सकते हैं, यही न्याय है। यही समझ के अभाव में कुछ लोग ऐसा है कि हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं और कुछ शातिर लोग अपनी ज़मीन को दुगनी कर रहे हैं, जिसे बाहर से आने वाले या कि पूंजीपति लोग ही अव्वल पाए जाते हैं।
जबकि पर्यावरण का सवाल है, इसे ना पैसे से ख़रीदा जा सकता है और ना ही अनाज से बदला जा सकता है। और एक दो के वजह से पूरे गांव समाज को झेलना पड़ सकता है। ऐसे में पूरे गांव वासियों को जागना होगा, अपने जंगल समेत जंगल की ज़मीन, वनस्पति, जीव जंतुओं और खनिजों को बचाना होगा। इसके बिना हमारा जीवन अधूरा क्या, बचाया ही नहीं जा सकता है। इसलिए गांव में जो भी लोग सार्वजनिक जो भी हो वो सबके भले के लिए हो, सार्वजनिक भले के लिए दी जाए, यह सुनिश्चित करना होगा। इसलिए हर गांव में होने वाले मनमाना अतिक्रमण को रोकना होगा, पर्यावरणीय रोकना होगा। किसी को जंगल पर निजी कब्जा करने देना नहीं है। यही हमारा पर्यावरणीय प्रकृति धर्म माना जा सकता है। साथियों, सातवां है बाग बगीचे का जंगल। साथियों, पर्यावरण बचाव का एक ही तरीका है और वह है वृक्षारोपण। आज सभी के जुबान पर है कि वृक्ष लगाओ, पर्यावरण बचाओ, जिसका एक परिणाम यह भी हुआ कि जगह जगह बाग बगीचों का निर्माण हुआ और मरुस्थल जैसे वीरान प्रदेशों में हरियाली लहलहा उठी। अब सवाल यह है कि इस हरियाली को, इस वृक्ष को, इस प्राकृतिक पेड़ पौधों को बचाने का काम कोई नहीं करता। हम आप सभी से एवं सरकार से भी पूछना चाहेंगे कि इसके बचाव के लिए क्या क्या किया। तो सिर्फ जंगल काटा, उजाड़ा, खदान, फैक्ट्री, कारखाना लगाया। छत्तीसगढ़ का हंसदेव अभयारण्य इसका ज्वलंत उदाहरण है। इसलिए आज ज़रूरत है कि प्रत्येक परिवार को, प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे वह महिला हो या पुरुष, कर्मचारी हो या व्यापारी, सभी को अपने नाम का कम से कम एक पौधा ज़रूर लगाएं और इसी में हमारे पर्यावरण की सुरक्षा की जा सकती है। साथियों, अब मज़े की एक खास बात ध्यान देने की यह है कि मेरे गांव में मैं वन पर्सन हूँ जो कि जंगल बचाने की बात करता हूँ। मैं अकेला हूँ जो कि अपने सीमा सरहद को बचाने की बात करता हूँ। लोगों को रोकने, मनाने, समझाने का प्रयास करता हूँ। बाकी गांव के सभी लोग मानो एक मत होकर जंगल बिगाड़ने में लगे हुए हैं। चाहे गांव का वीट गार्ड हो या रेंजर दरोगा, गांव के परंपरागत पदाधिकारी हों, गौटिया, पटेल, बैगा हो या कोटवार, गांव के सरपंच हो या सचिव, उप सरपंच हो या पंच, और ना ही गांव के बुद्धिजीवी, सियान सज्जन या नेता, कोई भी कर्मचारी हो या व्यापारी, कोई भी जंगल के प्रति चिंता तक जाहिर नहीं करता है। रक्षा की बात तो छोड़ो, रक्षा करने की तो उनकी औकात बहुत दूर है। ऐसे में मैं नाकाम तरीके से प्रयासरत हूँ। जंगल बचाता हूँ और बिगड़ता है। बचाने में कई वर्ष लगते हैं और एक साल में पूरा बर्बाद कर दिया जाता है। इसके बाद भी दुनिया भर का गाली गलौज सहना, बेवजह झाड़ काटने वालों से जूझना, महिलाओं से पुरुषों से टकराना, अन्य गांव वालों की चोरी रोकना पकड़ना, वन विभाग द्वारा कूप कटाई एवं लकड़ी परिवहन को रोकना, जंगल में आग लग जाए तो उसे जाकर बुझाना, ये सब मैं करता रहता हूँ। और ये सब मैं क्यों कर रहा हूँ? कहीं से तो मुझे पगार मिलता नहीं और ये सब क्यों बता रहा हूँ? जिससे मुझे कुछ साथ सहयोग मिल सके और आप सभी को एक प्रेरणा मिले। आप भी अपने अपने गांव में इस तरह जंगल बचाओ, पर्यावरण बचाओ, जीवन बचाओ अभियान चलाएंगे। मैं यह काम क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मैं जानता हूँ, मैं ये चुनौती इसलिए उठा रहा हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ
कि जंगल हमारे लिए सब कुछ दिया, उसके बगैर किसी की भी जिंदगानी नहीं चल सकती। जंगल ख़त्म तो सब कुछ ख़त्म। जंगल गांव का प्राकृतिक धन भंडार है, तिजोरी है, अकाल के समय वही काम आएगा। जंगल से ही शुद्ध हवा, ऑक्सीजन मिलती है और कार्बन डाइऑक्साइड को सोखती है, जिसके बिना जीवन मर जाएगा। कोरोना काल में ऑक्सीजन की किल्लत झेल चुके हैं। साथियों, जंगल ही जल स्तर को ऊपर लाएगा, पर्यावरण वायुमंडल को शुद्ध कर रखेगा, बीमारी धूप गर्मी को नियंत्रित करेगा, पानी बरसाएगा, मिट्टी कटाव को रोकेगा, तापमान को संतुलित रखेगा, धरती की उर्वरा शक्ति को बनाए रखेगा, विभिन्न प्रकार के शुद्ध खाद्य सामग्री उपलब्ध कराएगा, सभी ज़रूरत की चीज़ों की पूर्ति करेगा, सभी प्रकार के वनस्पति, जड़ी बूटी, औषधि, कंदमूल, फल फूल, साग सब्जी फ्री में प्रदान करेगा। जंगल यदि संरक्षित रहती है तो गांव में आने वाले कई पीढ़ियां इससे गुजर बसर कर सकेंगी। जंगल हमारे पुरखों का था, हमारा है और आने वाली पीढ़ी का भी रहेगी, इसलिए बचा कर रखना निहायत ज़रूरी है। अन्यथा आने वाली पीढ़ी लकड़ी के बदले आपके हाथ पांव छोपने और काटने में पीछे नहीं रहेंगे। साथियों, मुझे यह भी पता चला है कि जंगल को लूटने का षड्यंत्र चल रहा है। जंगल की ज़मीन व खनिज, वनस्पति और अन्य संसाधनों पर गिद्ध की तरह दुश्मनों की नज़र लगी हुई है। इस लूट की साजिश से इन्हें बचाना होगा, यदि नहीं तो जंगल के साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है? इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान किसका है, वन अमले को या कि गांव वाले को? क्या सभी को सांप सूंघ गया है कि सब कुछ जंगल ने हमारे लिए सब कुछ दिया, किंतु हमने उसके लिए क्या किया? हमारा भला किया और आगे भी करेगा, बदले में हमने उसके लिए क्या दिया? अब ये नहीं भूलना चाहिए कि आप जंगल को कष्ट दो, अन्याय करो, अत्याचार करो और हर बार आपके कारनामे सह लिए जाएंगे, आपको माफ़ या क्षमा दिया जाएगा। आपको जंगल का श्राप निश्चित रूप से मिलेगा, जिसका परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहिए। और यह सिलसिला अब शुरू हो गया है। यदि आँख हो तो देख सकते हैं, दिल दिमाग हो तो महसूस कर सकते हैं, और यदि कुछ भी नहीं है तो झेल ज़रूर सकते हैं। यानी अब जंगल को हम क्यों बर्बाद कर रहे हैं, अपने ही जीवन खतरे में क्यों डाल रहे हैं, अपनी कुमौत को पास क्यों बुला रहे हैं? यदि इस महामारी से बचना है तो कैसा भी करके जंगल बचाना ही होगा। यदि ऐसा नहीं करते हैं तो संतान पैदा करना बंद कर दीजिए, कम से कम किल्लत भरी ज़िंदगी जीने से तो वो बच जाएंगे। यदि जंगल बचाना है तो गांव में जागृति लाना है। जब तक जंगल हमारा है, समाज का है, पीढ़ी दर पीढ़ी का है, ये समझ नहीं आएगी, इसे बिगाड़ने में कोई रोक नहीं सकता और हमें भी ख़त्म होने से कोई बचा नहीं सकता। हम तो क्या, स्वयं कुदरत भी नहीं बचा सकता। इसलिए यदि मेरा प्रयास अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को सभी लोगों तक शेयर कीजिएगा, जिससे कि भारत के जंगलों को बचाने का अभियान चलाया जा सके। अन्यथा सब मारे जाएंगे। यदि इस दर्द भरी दास्तान में आप शामिल होना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, और यदि खैर चाहते हैं तो आज जागना ही होगा, समाज को जगाना ही होगा, जंगल को बचाना ही होगा। जंगल बचाओ, पर्यावरण बचाओ, अपने जीवन को बचाओ। धन्यवाद।